अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। और हुए मुकाबले, आज वर्ल्ड T20 में अलग अलग मुकाबले चल रहे हैं। मुसलसल वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, टेबल्स जो हैं वो क्रंच होते जा रहे हैं। मगर अभी अगर मैं पूरा सिनेरियो बताऊं तो जहां वार्म अप मैच की बात करें तो हमारा ज्यादा फोकस वार्म अप पे इस वजह से बिकॉज पाकिस्तान वाज इन एक्शन एंड इट वाज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और वार्म अप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हासिल हुई साउथ अफ्रीका की तरफ से और साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं राउंड 1 की बात करूं तो राउंड 1 में आज 2 मैचेस खेले गए। पहला मुकाबला हुआ नमीबिया वर्सेस नीदरलैंड जो नमीबिया ने अपने नाम किया, और दूसरा मुकाबला हुआ श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड जहां श्रीलंका ने जीत हासिल की, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जीत हासिल की और साबित किया, दिखाया कि ठीक है एसोसिएट टीम से बेटर कैसे एक टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन खेलती है। मगर डिस्कशन का आगाज जो है हम वो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका से करेंगे और कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू जी। एंड बिफोर वी स्टार्ट एनी कॉन्वर्सेशन जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं और उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि आज हुआ क्या क्या और कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। फखर जमान जो कि 62 रन्स बना सके, जो वाहिद एक हाईलाइट दिखी हमें इस वार्म अप में। आसिफ अली ने 32 रन्स बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 19 रन्स बनाए, रबाडा ने 3 विकेट लिए 28 रन्स दिए, महाराज ने 1 विकेट ली 26 रन्स दिए और नॉर्की ने 1 विकेट लेके 44 रन्स दिए। जवाब में साउथ अफ्रीका की तरफ से वेंडर डूसॉन ने सेंचुरी की 101 एंड नॉट आउट रहे वो। दवूमा ने 46 रन्स बनाए और क्लासन ने 14 रन्स बनाए। माद वसीम 2 विकेट हासिल कर सके और शाहीन शाह अफरीदी भी 2 विकेटें हासिल कर सके। मगर साउथ अफ्रीका की टीम की अगर मैं बात करूं, रीसेंट पास्ट में हमें कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस साउथ अफ्रीका की तरफ से नहीं दिखी, बट इस वार्म अप मैच में उन्होंने बर्तरी हासिल की पाकिस्तान के अगेंस्ट एंड जीत हासिल की। मोइन, व्हाट वेंट रॉन्ग? Well, I think it was a good match at the end. आखिरी बॉल पे फैसला हुआ। एक एक्साइटिंग मैच तो था, ऑल्दो पाकिस्तान हार गया, वो हमारे लिए नेशनली कभी भी पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर नहीं होती, यू नो। और हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अपनी टीम से कि हम हार भी सकते हैं किसी से। मतलब आई थिंक पाकिस्तान एक तो आज उनको मौका मिला, पहले बैटिंग बिकॉज टॉस साउथ अफ्रीका जीता था। तो यहाँ पे जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ इस पूरे यूएई के अंदर, अभी इंडिया भी चेस कर रहा है आराम से। इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ भी चेस किया था, साउथ अफ्रीका ने एक बड़ा टोटल चेस किया, यू नो। आई थिंक यहाँ पे जो ड्यू फैक्टर है ना वो जरूर इस पूरे टूर्नामेंट में जो है वो मैटर करेगा तमाम टीमों के लिए। और जो भी पहले टीम खेल रही है उसको इंश्योर करना पड़ेगा अब 180 या 200 रन जरूर बनाए बोर्ड पे, तब आप दूसरी टीम को जो है वो डिफेंड कर सकते हैं अपना टारगेट, यू नो। पाकिस्तान की आज बॉलिंग में थोड़ी सी मुझे नजर आई कि स्ट्रेंथ हमारी थोड़ी सी वीक थी। मे बी वन ऑफ द रीजन के ड्यू फैक्टर यकीनन यूएई में रहता है और स्पेशली इस सीजन के अंदर बहुत होता है, मुश्किल होती है फास्ट बॉलर्स को और इवन स्पिनर्स को। हमने देखा कि इमाद से भी सिर्फ 3 ओवर करवाए, एक ओवर उनका भी बनता था। 6 बॉलरों को यूज किया, मोहम्मद वसीम खेले, यू नो। आई थिंक थोड़ा सा सिनेरियो जो कल हम बात कर रहे थे कि थोड़ा उसी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए जो पिछले मैच में खेली। अब तजुर्बों का टाइम कम है, तजुर्बे नहीं करने चाहिए या प्रैक्टिस आई थिंक देने का टाइम नहीं, अपनी कॉम्बिनेशन सेट करने का टाइम है। जो पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि थोड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बॉलिंग में मुझे थोड़ा सा वीकर साइड पे लग रहा है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि आज हारे। और ऑल्दो अगर स्कोर देखा जाए 186 वाज अ गुड टोटल टू डिफेंड विद पाकिस्तानी की जिस तरह की बॉलिंग है आप कर सकते थे। और अगर वैसे आप देखें कि एक सिंगल हैंडेडली एक ड्यूसर ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग के लिए मैच जिता दिया, वो आउट होते तो मैं भी शायद 150 भी नहीं कर पाती, यू नो, साउथ अफ्रीका। तो आई थिंक हेड्स ऑफ के एक आउटस्टैंडिंग इनिंग ड्यूसर ने खेली है, अपनी टीम को जिताया और नेशनली कॉन्फिडेंस भी दिया है। बट पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी तशवीशनाक बात यह है कि अपनी बॉलिंग को, स्पेशली सेकंड बॉलिंग जिस वक्त आप डिफेंड कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद वेट बॉल, कि आपकी कंडीशंस को जल्दी से अडॉप्ट करें, उस सिनेरियो को जिसमें ड्यू पड़ती है आपके बॉलर्स अडॉप्ट करें और कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, क्योंकि सोहेब हम जब बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम की, हम कहते हैं बॉलिंग इज व्हाट वुड सेव अस।
सो अगर बोलेंगी 180 ऑड रन जो है वो डिफेंड ना कर पाए तो फिर तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किलात वाली बात हो जाती है, बिकॉज बैटिंग तो हम कहते हैं कि बैटिंग फ्रजाइल है पाकिस्तान की, हर दफा हम यही बात करते हैं कि बॉलिंग जिताती है पाकिस्तान को, मगर आज 180 चेस करने के मतलब चेज हो गए उनके अगेंस्ट, वो डिफेंड नहीं कर सके. Is it alarming so soon? और क्योंकि 24th अक्टूबर is right at the corner. जहन पे वाकई 24th अक्टूबर सबसे ज्यादा छाया हुआ है. एंड आई टोटली एग्री विद यू सवेरा कि पाकिस्तान की बॉलिंग ही, मैं भी पाकिस्तान की बॉलिंग को ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर व्हेन पुश कम्स टू शव तो हमारी बॉलिंग ही हमें बचाएगी. वेरी सरप्राइजिंग. हैविंग सेड दैट, जो मोइन ने बात की ना, देखो इट टेक्स वन बैट्समैन. आई मीन 51 बॉल्स पे 100 बहुत कम होते हैं. It was his day, right? एक दो, देखो ना लास्ट बॉल पे जाके जीते हैं. Another 5-6 runs here or there and we would have won. But even then, the point you made is it is alarming. जैसे कल भी बात हुई थी, मैंने तो कहा था टॉस ही ना करो. पाकिस्तान कहे कि हम बैटिंग करना चाहते हैं, हाँ, कि हम सेकंड बॉलिंग करना चाहते हैं. और देखो आज पता चल गया कि जब आप सेकंड बॉलिंग करेंगे, ये इनका पहला कंपेटिटिव मैच था जहाँ इन्होंने सेकंड बॉलिंग की. अब इनको समझ में आया कि भाई ड्यू जो है दैट इज गोइंग टू हार्म देम. अच्छा, इंडिया का मैच 7 बजे, ठीक है, आप यही इसी वक्त खेल रहे होंगे इन्हीं ग्राउंड्स पे, अबू धाबी दुबई में कोई फर्क थोड़ी है. सो प्रॉब्लम यही मुझे लग रही है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं दे विल हैव अ प्रॉब्लम. अच्छा, हसन का भी ये है कि जो उसका बॉलिंग स्टाइल है वो पटकता बहुत है गेंद को. ही बॉल्स इट एट अ हाई स्पीड, निप ऑफ द पिच लेता है, तो उसमें इतना ग्रिप का इशू नहीं होता है जितना स्पिनर को होता है. ये अगर कोई सीम करना चाह रहा हो या स्विंग करना चाह रहा हो, जैसे शाहीन शाह अफरीदी करता है, इवन ही वेंट फॉर रन्स टुडे. बट एक तरह से अच्छा भी हुआ सवेरा कि देखियो, ये उन्होंने जो पहला मैच खेला था, वो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वेस्ट इंडीज टुक इट इजी, राइट? साउथ अफ्रीका, डिस्पाइट नॉट बीइंग वन ऑफ द टॉप टीम्स, हैव शोन देम कि लुक, any one or two batsmen can take the game away. तो ये वेकअप कॉल भी है शाहीन शाह अफरीदी के लिए, हसन के लिए, इमाद, हफीज, ये पूरा बॉलिंग लाइन. एटलीस्ट आज ये जाके सीरियसली देखेंगे कि हमने गलती क्या की है. और जो दूसरी बात कही, जो मुझे पता था वार्म अप गेम्स में होता है, आप एक्स्ट्रा बैट्समैन बैटिंग करा देते हैं, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग करा देते हैं, ठीक है. सो ये भी हम कह सकते हैं कि आप जो वसीम को लेकर आए एकदम से, ऑब्वियसली बॉलिंग में अगर वो आया है तो डजंट मीन ही हैज टू बैट टू बी एबल टू बॉल. लेकिन प्रोबेबली यही था कि उसका भी पहला टर्न आउट था, 20 रन दे दिए उसने 2 ओवर में. तो ये भी हो सकता है कि जरा से इन्होंने ट्राई आउट भी किया है. जहां अब एक ऐसे इनफॉर्मेलिटी लाते हैं ना मैच में, वहां पे वैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं कप्तान भी, फील्डर्स भी, देन दे डोंट टेक द मैच सीरियसली. सो प्रोबेबली ये भी एक वजह है कि निकल गई. लेकिन अलार्मिंग है, यू यूज्ड अ वेरी राइट वर्ड, इट इज अलार्मिंग एंड इट हैज कम एट द राइट टाइम. बिल्कुल, मतलब आप थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो गए थे शायद उस जीत के बाद, तो अभी आप वो तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि देखिए वेस्ट इंडीज ने मैच भी सीरियसली नहीं लिया था, दे वर नॉकिंग, तो उसमें यू नो वी शुडंट गेट कैरिड अवे. लेकिन टुडे वी प्रूव्ड कि अगर दूसरी टीम कंपेटिटिव हो जाए, इफ दे टेक द गेम सीरियसली, देन वी हैव गॉट वीकनेसेस. अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि वार्म अप मैचेस जब हम बात करते हैं, एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जब वार्म अप मैचेस होते हैं, एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम, व्हाट डू यू थिंक उससे एक्सट्रैक्ट क्या करना होता है उन वार्म अप मैचेस? बेसिकली आपको देखें, क्रिकेट के अंदर एक मोमेंटम चाहिए, रिदम चाहिए आपके प्लेयर्स का, कि तमाम प्लेयर्स को पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस मिले, हाई इंटेंसिटी के ऊपर गेम खेलें, फुल एग्रेशन नजर आना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो उस इवेंट की जिसके लिए आप 2 साल मेहनत करते हैं. यू नो, अल्टीमेटली आपने वो टूर्नामेंट जीतने के लिए जाना है. तो आप थोड़े से भी कंप्लेसेंट होंगे तो दूसरी टीमें आप पे हावी हो जाएंगी. और आज हमने देखा जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली है, आई थिंक या तो बॉलर्स हमारे प्रिपेयर नहीं थे सेकंड बॉलिंग करने के लिए, या हमने नेट्स के अंदर प्रैक्टिस नहीं की है. ड्यू जहां फैक्टर होता है वहां पे कोशिश होती है कोचेस की कि बॉल को गीला करा के जानबूझ के बॉलर्स को दी जाती है कि आप जाके बॉल करें, यू नो, ताकि कंट्रोल आए आपको, बेसिकली आप यूज टू हो जाए. बिकॉज गीला जो गेंद होता है, चाहे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, आपके हाथ से स्लिप होता है. और जब पिच पे गिरता है, पिच पे भी स्किट होता है, ना वो टर्न होगा, ना स्विंग होगा, ना सीम होगा. यू नो, सीम गीली हो जाती है बॉल की, तो स्किट्स बेसिकली इट कम्स ऑन द बैट. So it's easy for the batsman to execute his shots anywhere he likes, you know. जब बंदा सेट हो, आप देख लें जो
प्योर एग्जांपल ड्यूसन ने जिस तरह बैटिंग की है, आई थिंक सिंगल हैंडेडली मैच लेकर चला गया पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक कोई काबू नहीं कर सका, बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान। देखें अब टॉस आपके हाथ में नहीं, टॉस किसी वक्त कोई भी अब टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी वो चेस करे, अगर ड्यू फैक्टर रहा इसी तरह क्लाउड कवर अंटिल अनलेस हुआ तो ड्यू फैक्टर नहीं होगा इतना ज्यादा, लेकिन जब अगर क्लियर होगा स्काई तो ड्यू आएगी नीचे, वहां फैक्टर होता है हमेशा। हमने पीएसएल में भी देखा है, अक्सर मैचेस में रहा है, ऑल्दो के वो स्प्रे भी करते हैं लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता वो स्प्रे, तो पाकिस्तान को बहुत सोचना पड़ेगा। अगर आपकी पहले बैटिंग है देन यू हैव टू इंश्योर मेकिंग मोर देन 200 रन और नियर बाय 190 200 आपको इंश्योर करना पड़ेगा इस बॉलिंग के साथ। वसीम को जैसे हमने देखा कि 2 ओवर कराए, अगर आप वसीम को खिलाना चाह रहे हो, उसको देखना चाह रहे थे कि ये तैयार है कि नहीं, उसको 4 ओवर कराना, फुल रन देना चाहिए था, बिल्कुल 4। अगर इस मैचों में भी 4 ओवर नहीं करा सकता आपको तो फिर फायदा नहीं है ना। आप प्रेशर में उसको अगर 20 रन पड़ गए कोई बात नहीं, आप उसको दें बॉल, आपने टेस्ट करना अगर खिलाने के लिए उसको नियत से आपने उसको प्रैक्टिस दे रहे तो ऐसे कोई फायदा नहीं 2-2 ओवर करके उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया, वो सोच रहा होगा यार कम बैक किस तरह, मतलब जब वो मैच में उतरेगा तो वो एक अनडिसाइसिव सी पोजीशन में चला जाएगा ना वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी तशवीश मुझे ओपनिंग पेयर की लग रही है, रिजवान की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी नीचे आती हुई नजर आ रही है, जैसे वो खेलते हैं और प्रीवियसली पिछले साल उन्होंने रन किए, तमाम टीमों को डोमिनेट किया था उन्होंने, तो ये भी एक फैक्टर है हमारा। तो हमें ओपनिंग पार्टनरशिप बाबर, नो डाउट बाबर तो वैसे इन फॉर्म है, आज आउट जरूर हो गए, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमें रिजवान से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है बिकॉज वो करंटली बहुत अच्छी फॉर्म में थे और हमें चाहिए भी होगा कि एक विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा हमें जो है वो स्टार्ट दे ताकि हम गेम में आ सकें। बल्कि इनफैक्ट इन द लास्ट 1 year, जस्ट टेक अ सेकंड, in the last 1.5 years, it's been Rizwan who's been taking the initiative, not Babar. Exactly. Babar is just playing proper strokes in the V and all that. ये तो रिजवान है जो 140, 150 से स्ट्राइक रेट करके हमें पावर प्ले में रन्स बना देता है। अगर रिजवान ये नहीं कर सका, तशवीश की बात है। अच्छा, मैं अब इसी सवाल को फिर से वार्म अप वाले को रीफ्रेस करूंगी कि पहले वार्म अप मैच में हमने एक 11 उतरती हुई देखी और दूसरे में डू यू थिंक कि हमें वो कॉम्बिनेशन सेटल करना है या बाकी और लड़कों को भी चांस देना है? बिकॉज आई वुड हैव लव टू सी हैदर अली प्लेइंग टुडे, क्योंकि जब मैच में हमें जरूरत पड़ेगी तो अचानक यू विल पुश हिम इन द मैच। तो आपको लगता है कि उस वार्म अप में हम कॉम्बिनेशन सेट करें या हम वार्म अप, बिकॉज देयर इज नो 11 इन अ वार्म अप मैच, यू कैन प्ले मोर देन 11 प्लेयर्स, तो आप उसको आप उस तरह देखते हैं या इस तरह देखिए? बिकॉज इट इज पाकिस्तान, आई वुड से प्ले योर 11 प्लेयर्स इन बोथ द मैचेस जो आज इन्होंने किए, क्योंकि हम वैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, पूरा साल एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अगर आप वर्ल्ड कप में जाके वार्म अप मैच में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर प्लेयर घबरा जाता है कि मैं हूं नहीं हूं, क्या मैं 24 को खेल रहा हूं नहीं खेल रहा, बिकॉज आई थिंक मोइन इज ऑब्वियसली बीन अ कैप्टन एंड अ क्रिकेटर एट द हाईएस्ट लेवल। एवरी क्रिकेटर वांट्स टू नो 3-4 डेज पहले कि वो खेल रहा है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, एंड मेंटली ये होता है कि आप अब तो ये है कि शाम को बता देते हैं, नॉर्मली ये होता है कि 3 रोज पहले आप अपने 11 को बता देते हैं कि भाई तैयार हो जाओ, और 12वें को कहते हैं भाई यू आर देयर इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। तो बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान के 11 आइडेंटिफाई हों, 11 के 11 प्लेयर्स को बताया जाए कि तुम 24 को खेल रहे हो, बी मेंटली प्रिपेयर्ड, अपने जो नेट प्रैक्टिस करो, उसमें जो भी तुम्हारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइन ट्यून करो, कोच भी उन 11 प्लेयर्स के ऊपर कंसंट्रेट करे, राइट? हाँ, अब जो आपका पॉइंट है कि देखो at a professional level you should be ready to come into the tournament at any stage, right? You don't really need a warm up. फॉर एग्जाम्पल 10 गेंदें अगर आपने वार्म अप में खेल ली और 10 गेंदें नहीं खेली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप स्ट्रेट इनटू द मैच आ जाएं। सो आई जस्ट फील कि यस, Heather Ali I like. I feel she should be playing ahead of Asif Ali. That's my personal opinion. But जैसे मोइन ने भी कहा 11 बनाएं, 11 को बताएं कि तुम ये खेल रहे हो, now go out and do the 2 warm up matches and go ahead. बट क्या कभी भी पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा हुआ है कि आपको 3 दिन पहले पता चल जाता था कि आप 11 में? मैं भी इसी बात पे आना चाहता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि पिछले काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ बहुत ही अनडिसाइसिव रहे, जहाँ पे अथॉरिटी मैं समझता हूँ कप्तान के पास होनी चाहिए, एक तो कि उसने क्या 11 खिलानी है और उसको अपने प्लेयर्स को तैयार करना चाहिए। जो हमने देखा है पाकिस्तान के जो बड़े कप्तान गुजरे, उनको जो स्ट्रेंथ खिलानी होती थी वो पहले से वाकई बता दिया करते थे, बट पिछले चंद सालों में मैं देखा है कि तमाम प्लेयर या
अनडिसाइसिव, अनसर्टन, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी रही, किसी को नहीं पता था कौन खेल रहा है, कौन मैच नहीं खेल रहा है। यू नो, सुबह टीम टॉस के टाइम पे आप अनाउंस करते रहे हैं काफी अरसे से, यही मैं देख रहा था। अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई कल्चर बदला है। आई होप कि इस वर्ल्ड कप में जब भी मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, वो मोइन का दिया था कि 90s की मैं बात कर रहा था, जब इमरान कप्तान होता था, वसीम अकरम कप्तान होता था, तो आई थिंक जहां तक मैं समझाऊं कि 2-3 दिन पहले पता चल जाता था कौन खेल रहा है। लेकिन मोइन इज एब्सोल्युटली राइट। जब भी मैंने ये पॉइंट भी कहा कि अच्छा है कि आपने 11 खिलाया, बिकॉज हमारा जो रीसेंट कल्चर है उसी से तो हम सब घबरा रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं होता है कि सुबह कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड कप नहीं पता होता है। पहले मैच में 2015 में तो आप मैनेजर थे, कितना कंफ्यूजन था, यासिर खेलेगा नहीं खेलेगा, यू आर अ मैनेजर सो यू वर न्यूट्रल। बट जो हमें खबरें मिली थी कि कोच को ही वाज़न्ट श्योर कि हम यासिर अली को खिलाएं नहीं खिलाएं, एडिलेड में मैच हो रहा है, शॉर्टर बाउंड्रीज हैं, पिटेगा नहीं, ये नहीं पिटेगा, तो यू नो उससे पूरे 11 प्लेयर घबरा जाते हैं। बिल्कुल, और मतलब आपके पास क्लैरिटी ना हो। हमने अभी रिसेंटली इस फियर को नेशनल T20 के दौरान सुना, हमें स्टंप माइक पे सुनाई दिया कि हारिस रऊफ एंड सुहेब मकसूद, आई बिलीव दे वर डिस्कसिंग कि जी वो विकेट जो है वो यूएई जैसी बना दी है, बट पता नहीं हम होंगे स्क्वाड में या नहीं बचेंगे। तो मतलब ये जो फियर है, जो प्लेयर्स के अंदर फियर है, आपको लगता है वो चीज है विच टेक्स अ टोल ऑन दी प्लेयर्स, और प्लेयर्स खुल के अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाते? ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। यू नो, जब आपको पता हो कि आपने खेलना है, आपको टीम मैनेजमेंट पसंद करती है, जस्ट नॉट ओनली by your personality, it's of course your game, your ability, you know, जब ये पता लग जाता है। मेरा जब डेब्यू हुआ था इमरान भाई ने, मैंने तो 23 रन बनाए थे उस जमाने में। 23 रन उस कंडीशन में बहुत अच्छे थे, बट इतने ज्यादा नहीं थे कि बहुत अप्रिशिएट किया। इमरान भाई ने मुझे शाबाशी दी, लाइक हम मैच भी जीते, शाबाशी मुझे मिली, तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, मैंने कहा मैं तो लगता है 50 कर दिए। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आई डोंट नो कि हम काफी अरसे से लैग कर रहे थे, और इतनी अनसर्टेनिटी थी कि अभी आपने टीम भी अनाउंस की, फिर टीम चेंज की। उस टीम को चेंज करने से पहले आपने अपने हेड कोच, अपने बॉलिंग कोच को हटा दिया, या उन्होंने रिजाइन करके वो चले गए। यू नो, तो अनसर्टेनिटी तो नजर आ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है हर चीज, जो भी डिसीजन हो रहे हैं। यू नो, चीफ सिलेक्टर अपनी टीम अनाउंस करके खुद ही उसको चेंज कर देते हैं। नॉट जस्ट चेंज, स्ट्रेटजी टर्न्स 180 डिग्री। यू आर गोइंग फॉर इम्पैक्ट प्लेयर्स इन द मिडिल ऑर्डर, एंड सडनली 1 मंथ लेटर यू गोइंग फॉर एक्सपीरियंस नॉकर्स इन द मिडिल ऑर्डर। पर आपको मैं मजे की बात बताऊं कि पहले जब स्क्वाड वो अनाउंस करते हैं तब भी वो बड़े घबराए हुए लगते हैं, जब दूसरा स्क्वाड अनाउंस करते हैं तब भी वो बड़े घबराए हुए लगते हैं। तो या तो वो पहला स्क्वाड उनका नहीं था या दूसरा नहीं था। मगर इस बात पे हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए। डिस्कशन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हो रही थी, मगर जब पाकिस्तान क्रिकेट पे डिस्कशन शुरू होती है तो हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। बट आज वर्ल्ड T20 राउंड 1 में जो है वो 2 मैचेस भी खेले गए, तो थोड़ा जरा उन मैचेस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद वील कम बैक टू आवर पाकिस्तान डिस्कशन, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं टीम पाकिस्तान के बारे में बात करने के लिए। बट जो आज पहला मैच खेला गया, इट वॉज नीदरलैंड्स वर्सेज नमीबिया, जो कि नमीबिया ने जीता, अपने नाम किया 6 विकेटों से। क्या हुआ इस मैच में, हम पहले पैकेज पे नजर डालते हैं कि क्या क्या हुआ, नमीबिया कैसा खेला और नीदरलैंड कैसा खेला। सो इट वॉज डेविड वीजे's डे। नमीबिया और डेविड वीजे साथ साथ मिलकर जो है वो नीदरलैंड के अगेंस्ट खड़े हुए। एक तरफ जहां विकेट हासिल की डेविड वीजे ने, वहां पे एक रन आउट भी किया, साथ साथ 66 रन भी बनाए, नॉट आउट रहे। मैच समरी पे भी साथ साथ नजर डाल लेते हैं कि डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं। सो पहले नीदरलैंड्स ने जो है वो बैटिंग की, टाउट जो कि उनके ओपनर थे 70 रन बना सके, एक्करमैन ने 36 रन बनाए और स्कॉट एथवर्ड ने 21 रन बनाए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो फ्रैंकलिन ने 2 विकेट हासिल की 36 रन देके, और वीजे ने 1 विकेट हासिल की 32 रन देके। उसके बाद डेविड वीजे थे हर जगह, 66 नॉट आउट रहे। इरास्मस ने 32 रन बनाए, स्टीफन ने 10 रन बनाए, और इस तरह नमीबिया ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। और जब मैं बात करती हूं कि डेविड वीजे जिस तरह पाकिस्तान आके भी खेलते रहे और लाहौर कलंदर्स को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, पहले मैच में बड़े ऑफ कलर लगे थे, मगर आज तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस आई उनकी तरफ से। बिल्कुल, उस दिन हमने बात की थी, पहला मैच जो होता है वो एक प्रेशर मैच होता है, यू नो। तो हमने पहले मैच में देखा था वो वाकई जल्दी आउट हो गए थे, और जो एक्सपेक्टेशंस थी आज उस पर पूरा उतरे। और जिस तरह बड़ी टाइमली इनिंग खेली है उन्होंने और अपनी टीम को पहली विक्ट्री वर्ल्ड कप में जिताई है,
आई थिंक ये वही एक्सपीरियंस है जो वो सारी क्रिकेट खेलते रहे वर्ल्ड T20 लीग्स के अंदर जो इंटरनेशनली खेलते हैं, वो एक्सपोजर है और जब आपको इंटरनेशनल लीग्स में खेलते हैं तो नेचुरली आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपको प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है और आज वाकई वो प्रेशर टाइम था नामीबिया की टीम के ऊपर, जिस तरह आए इन्होंने बहुत ही कम 42 बॉलों में 66 रन बनाए आते और बड़ी क्लीन हिट्स मारी है। सबसे जो अच्छी बात थी, कोई ऐसे रैश शॉट्स हमने नहीं देखे, क्रॉस बैटेड शॉट्स नहीं देखे, बड़े मिडल ऑफ द बैट इन्होंने एग्जीक्यूट किए सारे, बड़ी हिट्स मारी है। तो ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर की निशानी होती है जिसकी वजह से एट द एंड नामीबिया मैच जीत गया। ये स्ट्रेट ड्राइव्स भी बड़ी अच्छी मारते हैं, बिल्कुल एक अच्छा चेज किया और चेज भी एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा टारगेट था, 8 रन से ऊपर का एवरेज था, उसको चेस करना। आई थिंक वीजे ने बिल्कुल 100% अपना एक्सपीरियंस यहाँ शो किया है और वो अपनी वर्थ शो की है जो उन्होंने इंटरनेशनल लीग से एक्सपीरियंसेस हासिल किए। बट कैसी हमारी कनेक्टिविटी बन जाती है, जो प्लेयर PSL में खेल के गया हो तो लगता है कि अच्छा जी लेट्स जस्ट, क्योंकि व्हेन आई वाज वाचिंग दिस मैच तो नीदरलैंड से ज्यादा आई वाज टिल्टेड टुवर्ड्स नामीबिया बिकॉज़ डेविड वीजे वाज प्लेइंग इन देयर। या और जो वीजे के कहते हैं ना, हमने बाप की लाज रख ली, क्योंकि बाप की बेसिस पे तो नामीबिया गया है। अब्बा भी कह रहा होगा कि यार कुछ इज्जत रख लो, मेरी वजह से तो तुम खेल रहे हो। हाँ। तो अगेन जैसे कल हमने बात की थी, लेट्स नॉट जज हिम ऑन वन मैच एंड सेकंड मैच में आ गया, ओके लेट्स बी फेयर, कंपटीशन वाज हल्का कंपेयर्ड टू 2 days बैक, ठीक है, उस वक्त कंपटीशन भी, बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी, बट फुल मार्क्स टू हिम। आई थिंक दिस कॉन्फिडेंस विल डू हिम गुड। अब एटलीस्ट परसों के मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं, ठीक है, श्रीलंका इज थ्रू, वील टॉक अबाउट इट later in the program if you want, but असल चीज तो यही थी, आयरलैंड, नामीबिया एंड हॉलैंड। तो हॉलैंड आई थिंक इज बेसिकली आउट एंड नाउ द इट्स बिटवीन नामीबिया एंड आयरलैंड। तो एटलीस्ट परसों जरा ये इंटरेस्टिंग हो गया कि एक क्वार्टर फाइनल स्टेज आ गई, एक तरह से आप सोच सकते हैं, बट गुड मैच। एंड अगेन जैसे मोइन ने भी कहा, आप भी कह रही हैं कि इट वाज नॉट एन इजी टारगेट। आई मीन लाइक 164 फॉर एन एसोसिएट टीम एंड नामीबिया इज वीकर। आई मीन हॉलैंड तो कब से खेल रही है, नामीबिया ने भी खेला था 2003 के वर्ल्ड कप में, दे केम टुगेदर एज अ टीम। पाकिस्तान ने जाके नामीबिया में भी खेला था, वसीम भाई ने अपनी 500 विकेट वहीं ली थी, बट इट्स नॉट एज गुड अ टीम एज हॉलैंड आई वुड थिंक। आई थिंक वीजे की वजह से फर्क पड़ा है। बट 2018 में आई बिलीव, जब 2018 का एशिया कप होता, उस वक्त ये बात ICC की तरफ से अनाउंस हुई थी कि जो भी एसोसिएट टीम्स या जो भी इनिशियल स्टेजेस पे जो टीम्स क्रिकेट अडॉप्ट कर रही हैं, वो जब भी T20 खेलेंगी तो उसको T20 इंटरनेशनल का एक वो मिलेगा, एक स्टेटस मिलेगा उसको। और अब मैं देख रही हूँ यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड T20 हो रहा है और उसके राउंड 1 के मैचेस चल रहे हैं, हमें नामीबिया दिख रहा है खेलता हुआ, हमें ओमान एक्शन में दिख गया, हमें और नई टीम्स आती हुई दिख रही हैं, मगर साथ ही साथ पैरेलली क्योंकि अगले साल फिर वर्ल्ड T20 होना है, क्वालिफायर शुरू हो गए ना। आई वाज अमेज्ड टू सी कि जो उसके क्वालिफायर्स हो रहे हैं उसमें आपको रवांडा खेलती हुई दिख रही है, आपको युगांडा खेलती हुई दिख रही है, लेसेतो खेल रही है, घाना खेल रही है। सो क्या ये कोशिश जो ICC की है, डू यू थिंक वुड क्रिकेट स्प्रेड लाइक फुटबॉल इन लेटर टाइम? जो लास्ट ICC ने जिस वक्त ये अनाउंस किए थे, कंट्रीज को स्टेटस दिया था सबको, T20 की वजह से दिया था, और इस गेम को ओलंपिक के लिए भी बातें चल रही थी जी, ओलंपिक में भी शायद शामिल कर ले। आई थिंक ऑफ कोर्स जो फॉलोइंग है इस गेम की, इतनी ना कभी टेस्ट क्रिकेट की रही है ना ODIs की रही है, और ये शॉर्टर वर्जन गेम है, लोगों ने बहुत ज्यादा खेलना शुरू किया, इन्वेस्टर्स ने, स्पॉन्सर्स ने पैसे लगाने शुरू किए, लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, ग्राउंड भरे इसकी वजह से। तो आई थिंक यही वजह है जो इसके अंदर चार्म है, इसकी वजह से हर कंट्री को बूस्ट मिल रहा है, जहां जहां क्रिकेट होती है, और यही मेरा ख्याल है ICC की कोशिश थी कि इसको मैक्सिमम लेवल के ऊपर डेवलप किया जाए इस गेम को, जो भी कंट्रीज खेलती है उनको ये स्टेटस दिया जाए ताकि जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी इन्वॉल्व हो जाए गेम में। आई थिंक एक बहुत ही अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स स्पेशली द T20, जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसकी वजह से बढ़ती जा रही है उन कंट्रीज में जो सारी एसोसिएट कंट्रीज हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखते रहे कि ये क्रिकेट आपको कहीं डाउनफॉल मुझे नजर नहीं आ रहा क्रिकेट, स्पेशली T20 का। टेस्ट क्रिकेट का एक अपना लॉन्गर फॉर्मेट है लोगों का, बट उसका चार्म अलग है क्रिकेट के लिए। अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पूछे, वो यही कहेगा टेस्ट क्रिकेट का अपना मजा है, अपना चार्म है, उसमें आपके हर चीज के टेस्ट हो जाते हैं, स्टेमिना का टेस्ट होता है, पेशेंस का टेस्ट होता है, आपकी फिटनेस का टेस्ट हो जाता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप बाय ICC के उन्होंने स्टेटस दिया है, और आज हम देख रहे हैं ऐसी ऐसी टीमों को जिनके
हकीकतन हमने उन कंट्रीज के नाम भी नहीं सुने हुए, यू नो, ऐसी कंट्रीज जो क्रिकेट खेल रही है इस वक्त। तो इट्स गुड दैट क्रिकेट इज फ्लरिशिंग डे बाय डे। मतलब अभी मैं क्वालिफायर्स में देख रही हूँ, जर्मनी, इटली, माल्टा, जिब्राल्टर, ये सारे मुल्क जो है, यूरोप का एक अलग हो रहा है क्वालिफायर, अफ्रीका का एक अलग क्वालिफायर हो रहा है, वो सारे मिलके फिर आगे क्वालिफायर पूरा फीफा के कॉन्सेप्ट किया। जैसे फीफा में क्वालिफाइंग राउंड होते हैं ना, यूरोप के 4 ग्रुप्स होते हैं, 5 टीमें आपस में खेलती हैं, तो इन्होंने यही फॉलो किया। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, इट वॉन्ट इवन कम नियर फुटबॉल। उसकी सिर्फ एक वजह है, इट इज अ एक्सपेंसिव गेम। फुटबॉल में आपको क्या चाहिए, एक फुटबॉल चाहिए और एक ग्राउंड चाहिए, खेल लो भाई, ठीक है। कोई पिच की मेंटेनेंस ऐसे नहीं होती, बस पानी दे दो, घास रहती है। ज्यादा आपकी टर्फ आ जाती है, एक स्पॉन्सर कर देता है, वो 4 साल चलती है। क्रिकेट में ये है कि आप पिच बनाएं, पिच की मेंटेनेंस के ऊपर जो लाखों रुपए खर्च होते हैं, प्लस फिर आपके बैट्स, फिर आपके बैट, फिर बॉल्स आपकी इतनी एक्सपेंसिव है। तो एक हद तक तो आईसीसी आपको सब्सिडाइज करेगा, बिकॉज सारी क्रिकेट एसोसिएशन कहेंगी हमारे पास ना पैसा है। स्पॉन्सर कहेगा भाई मेरे पास छोटी सी कंट्री है, छोटी सी इकोनॉमी है, मैं फुटबॉल में लगाऊंगा, मुझे रिटर्न आ जाएंगे, मैं क्यों लगाऊं क्रिकेट में। तो आईसीसी से सब्सिडी मांगेंगे। आईसीसी के पास इतने पैसे नहीं है जो फीफा के पास है। तो इट्स एन एक्सपेंसिव गेम। इसमें ऑब्वियसली स्किल लेवल बहुत चाहिए आपको। फुटबॉल में तो चले ठीक है, आपको एक हद तक स्किल उसमें भी चाहिए, हर स्पोर्ट में डेफिनेटली चाहिए, लेकिन उसकी स्किल लर्न करना, अडेप्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। क्रिकेट की स्किल इन स्विंग, आउट स्विंग, फिर कवर ड्राइव, फिर पुल, आपको बहुत डिफरेंस चाहिए। तो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। बट जैसे मोइन ने कहा और आपने भी कहा, अच्छी बात ये है कि दे टेकिंग इट अराउंड द वर्ल्ड। एटलीस्ट 2020 क्रिकेट में यू नो इट्स एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन कि इस बहाने आप ले तो जाएं, फिर आपको देखिए ना जो आपके ग्लोबल स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए 180 कंट्रीज हो जाती हैं। अब जो मल्टीनेशनल्स हैं आपके जो भी, तो वो क्या करते हैं, वो तो हर कंट्री में है, तो उनको फिर ये हो जाता है कि चलो ठीक है, फिर हम वो भी कुछ फाइनेंसेस आपको दे देंगे, किसको केटर कर रहे हैं हम और क्या क्या कर रहे हैं। और जहां आपने अलग अलग स्पोर्ट्स की बात की, तो इट्स रेशो बिटवीन स्किल्स एंड स्टेमिना। सो फुटबॉल में आई बिलीव के स्किल से ज्यादा स्टेमिना का रेशो ज्यादा होता है। कॉन्स्टेंटली रनिंग, क्रिकेट में तो आपकी स्टेशनरी भी है। You're right. So स्किल का जो है, सो स्किल जो है वो इस वजह से क्रिकेट में ज्यादा जरूरी होता है। बट बढ़ाने की कोशिश बहुत हो रही है। आईसीसी जिस तरह T20 फॉर्मेट है, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, लॉन्ग टर्म फैंस तो नहीं बट शॉर्ट टर्म फैंस जरूर T20 के साथ मिल जाते हैं। मगर जब ये एसोसिएट टीम्स अच्छा खेलती हुई दिखती हैं और चैलेंज करती हुई दिखती हैं टेस्ट प्लेइंग नेशंस को, तो बड़ा मजा आता है देखने में, अनटिल अनलेस वो आपकी अपनी टीम ना हो। इसी बात पे हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद। डिस्कशन हमारी हो रही थी जो पहला मैच आज खेला गया वर्ल्ड T20 2020 में, आईसीसी की जो ये वर्ल्ड T20 की जो राउंड 1 है उसमें नमीबिया और नीदरलैंड्स का मुकाबला हुआ। बट जो दूसरा मुकाबला हुआ श्रीलंका वर्सेस जब आमना सामना हुआ आयरलैंड का, और हम जब आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड काफी एक्सपीरियंस टीम है, मगर आज जिस तरह श्रीलंका ने हराया तो श्रीलंका ने डट के बता दिया कि मैं एक टेस्ट प्लेइंग नेशन हूं। दो के श्रीलंका बड़ी ऑफ कलर लग रही है, रीसेंट पास में बड़ी ऑफ कलर थी, मगर आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं जी, हम बॉक डाउन नहीं करेंगे और हम दिखाएंगे आगे जाके सुपर 12 में कि किस तरह हम परफॉर्म करेंगे। क्या हुआ इस मैच में, इस पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर डिस्कशन को। बिल्कुल जी, तो ये किया श्रीलंका ने आयरलैंड का हाल के एंड में तो 16 रन पे 6 विकेटें भी गिर गई और आयरलैंड को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या अचानक। I think it was at the end one-sided match. Although के एक स्टार्ट बहुत ही आइडियल स्टार्ट हुआ था, 3 आउट कर दिए थे 8 रन के ऊपर, लेकिन आई थिंक जो क्रेडिट जाता है उन दोनों बैट्समैनों निसांगा और जिस तरह श्रीलंका ने 122 रन की पार्टनरशिप की है, यू नो, T20 में इतनी बड़ी पार्टनरशिप में इट मीन्स कि आप जीते जा रहे हो। ऑल्दो जो आखिर के 5 ओवर थे श्रीलंका ने, आई डोंट थिंक सो कि अप टू दी रिक्वायरमेंट खेले, यू नो, वहां पे इनको मेरा ख्याल है कि 20-30 रन अभी भी शॉर्ट थे, अदरवाइज ये दे वुड हैव मेड 200 रन इजीली, यू नो। आखिरी 5 ओवर अच्छे नहीं खेले, मैं भी थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया आज, फिर हमने देखा श्रीलंका, और जो तशवीशनाक बात मुझे लग रही है, दोनों मैच में कुशाल परेरा नहीं कर सके, तो आई डोंट नो कौन सी टीम की आगे आने वाले मैचेस में शामत आने वाली है, क्योंकि वो इतना डेंजरस प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि अगर वो खड़ा हो गया और उसने 7, 8, 9, 10 ओवर भी खेल लिए, वो 70-80 रन आराम से करता है, यू नो। तो आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज गुड
एटीट्यूड अगेन फास्ट बॉलर ने जिस तरह बॉलिंग की है, डिफेंड कर दिया, अच्छा खासा बड़ा टोटल था उसको, लेकिन उसके बावजूद जो एटीट्यूड था वो वाज वेरी गुड। स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, लाइक असरंगा आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द मैच, लाइक बॉलिंग में भी उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, एंड नेवर एक्सपेक्ट कि वो इस तरह की बैटिंग भी करता होगा। आज पहली दफा देखा Exactly. और जितनी अच्छी एग्जीक्यूशन थी, ऑल्दो उसको 2-3 दफा ऐसा हुआ कि एजेस लगे, चौके भी उसको मिल गए, लेकिन बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन थी, फुल मिडल ऑफ द बैट जो एग्जीक्यूशन थी, लाइक जिस तरह वो इनोवेट कर रहा था शॉट्स को, गैप्स के अंदर, वो कमाल था। यानी मैंने पहली दफा देखा है उसको इतनी अच्छी और इतनी कैलकुलेटेड बैटिंग करते हुए, जो मच रिक्वायर्ड थी एट दैट टाइम, व्हेन यू वर डाउन 3 आउट हो गए थे। तो आई थिंक आयरलैंड अपनी स्ट्रेंथ पे आई डोंट थिंक सो कि खेली। अगर उनकी बैटिंग अच्छी स्ट्रांग होती तो बनता था चेज। उन्होंने टॉस जीत के आई डोंट नो क्यों श्रीलंका को जो है वो पहले खेलने की दावत दे दी। मे बी वो ड्यू फैक्टर की वजह से शायद चांस ले रहे होंगे ड्यू में हमारे भी बल्ले पे आनी शुरू हो जाए बॉल। वो काम नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह कुसाल परेरा की बात की है, बल्ला खामोश है और ये ज्यादा देर खामोश नहीं रहता है। वेल इट डिपेंड्स, बाज़ दफा बैट्समैन जरा सा डिप्रेस भी हो जाता है, अगर फेलियर्स आना शुरू हो जाएं तो वो सेल्फ डाउट पैदा हो जाते हैं, और अभी तो तगड़ी टीमें जाएंगी। यू सेड इट वेरी वेल एट द एंड कि आज उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम हैं, ठीक है क्वालिफाइंग राउंड में हैं, बट वी आर इंटरनेशनल लेवल टीम, 2 दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो दैट आई एग्री। और जो मोइन ने कहा, मैं भी जो हसरंगा की बैटिंग देख रहा था, जो उसने इनसाइड आउट शॉट्स मारे, एक नहीं 2-3 दफा, और 8 for 3 पे मुझे वो अरविंदर डिसिल्वा याद आ गया। ये भी डिसिल्वा ही है जो 1996 के सेमीफाइनल में उसने 1996 का सेमीफाइनल 0 for 2। आई मीन आपके जो टॉप बैट्समैन थे करुणारत्ने और जयसूर्या, जो उठा के मारते थे, पहले ओवर में 4 गेंदों में दोनों आउट, और उसके बाद जो उसने डिसिल्वा ने संभाल के खेला था, इट वाज अमेजिंग। तो यही आई थिंक आज हरासंगा डिसिल्वा ने शो किया है। रियली लाइक्ड, जैसे मोइन ने भी सही कहा, टेम्परामेंट, द मेंटली स्ट्रांग, घबराने वाली बात नहीं थी। ठीक है आज जरा सी वीकर साइड भी थी, इसका असल टेस्ट आएगा श्रीलंका fall to 3 wickets early for 20 runs against a top team, then we will find out कि how good are these temperaments। दूसरा ये है कि जो बॉल फर्नांडो को दी है, ओहो, मुझे तो वसीम अकरम की फाइनल वाली बॉल आ गई जो उसने लैम्प को मारा था। मतलब ठीक है इसने बैट एंड पैड में ज्यादा गैप छोड़ा, लैम्प की तो आउटसाइड एज से निकली थी, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल। आई मीन लाइक दैट मींस आयरलैंड के पास वो उस दिन वो कैम्पफोर्ड था, कौन था जो हैट्रिक 4 गेंदों में 4 कर दिया था, आज ये 2 गेंदों में 2, और हैट्रिक होने वाली थी, वो बिल्कुल विकेटों पे थी। सो दैट शोज आयरलैंड के पास बॉलिंग अच्छी है, दे आर अ गुड बॉलिंग साइड, एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल क्वालिफाई अलोंग विद श्रीलंका एंड दे विल गिव अ टफ टाइम इन द मेन राउंड। बिल्कुल, और टफ टाइम मिलता हुआ दिखेगा हमें। बट जहां हसरंगा की बात करें, मतलब अगर मैं हसरंगा की बॉलिंग करियर की बात करूं तो हम ही ने डेब्यू पे बड़ा चर्चा करवाया हसरंगा का। हमारे मशहूर है आउट ऑफ फॉर्म वाले, जो रिटायर हो रहा है माइकल हसी, उसको हम वापस ऑस्ट्रेलियन टीम में ले आते हैं, हमारी हंसी छीन लेते हैं। ये तो हमारी तो टीम मशहूर हमेशा से रहा है कि हम रिकॉर्ड बनाते भी और बनवाते भी हैं। बिल्कुल, और हम हीरोज बनाते हैं दूसरी टीम की तरफ से, और जीरो जो हो रहा है उसको वापस हीरो करके ले आते हैं, और अभी भी हमारे बड़े बड़े हीरोज हैं इस वक्त। नहीं अपने तो बनाते ही हैं डेफिनेटली, मगर हम बड़े दूसरों के दरिया दिल हैं कि दूसरों इंग्लैंड का भी एक प्लेयर था, उसका करियर हमने रिवाइव किया था, पता नहीं मैं अभी जहन से नाम नहीं याद आ रहा, वो भी 2001 में जाने वाला था, उसने पता नहीं हमारे खिलाफ कर दिया, 1-2 साल और खेल गया। डर्मट रीव को भी हमने 1992 में बॉलर बना दिया था, मिडिल पे मिडिल ओवर कराए थे। बिल्कुल। सो व्हिच मींस अगर हम ये इस मैच को देख के ये अंदाजा लगाएं दैट सुपर 12 में टीम्स नीड टू बी कॉशियस श्रीलंका से, या नहीं, ये क्योंकि आयरलैंड वाज अ वीकेंड टीम इस वजह से। सवेरा इंटरनेशनल टीम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है, उन्होंने दोनों मैचों में शो भी किया है, एंड अगेन वो ऑलरेडी T20 खेल चुके हैं, इतने टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं, उनकी अपनी लीग चल रही है, तो कोई भी टीम जो है वो इजी नहीं ले सकती श्रीलंका को, और श्रीलंका गिवन डे के ऊपर बहुत डेंजरस टीम है। मैं वही देख रहा था असरंगा के, अभी मैं जब शोएब भाई बात कर रहे थे उस वक्त मैं ये कहने लगा था कि असरंगा को आप बैटिंग में देखें, उसे शॉट्स तो खेले ही बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन, बट द वे ही रैन बिटवीन द विकेट्स, वो इतना तेज भाग रहा था, एक के 2-2 आराम से। आई थिंक इट शोज द कैरेक्टर, द फिटनेस, जो कल्चर है उनका, फिटनेस नजर आती है। एक जमाना होता था
जब श्रीलंका में बड़े बड़े काफी हेल्दी लोग नजर आते थे, हाँ, बिल्कुल। अब एक कल्चर डेवलप हो गया उनका। तो आई थिंक ये बड़े एक अच्छी टीम है और अच्छी साइन है। लेकिन कोई भी टीम, मेरा नहीं ख्याल है कि श्रीलंका को आगे आने वाले मैचेस के अंदर सुपर 12 में कोई भी टीम ये एक्सपेक्ट करेगी यार ये कोई इनसे हम जीत जाएंगे आराम से, ऐसा नहीं होगा। श्रीलंका इट्स अ वेरी टफ टीम टू बीट। अदरवाइज आप जहां भी आपने इजी लिया तो मेरा ख्याल है श्रीलंका आगे निकल सकती है। और कॉम्बिनेशन अच्छा है, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर 140 तो एवरेज बॉलिंग कर रहे हैं शमीरा, आई थिंक वी कांट टेक इट लाइटली। बिल्कुल, कोई भी उनको लाइट ले रहा है, 140 की स्पीड से कर रहा है वो। बिल्कुल स्पीड, इवन स्पिनर्स आप देखें ना उनके, तिसाका और जिस तरह असरंगा बॉलिंग कर रहा है, इतनी फ्लैट लो ट्रेजेक्टरी से बॉल कर रहे हैं, आपको इतना इजीली आपको एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं मिल रहा प्लेसमेंट कि आप उसको कर सके। अनटिल अनलेस के आंखें बंद करके बंदा बोलता है कि मैं बॉल की पिच पे किसी तरह पहुंच जाऊं, इसको घुमा दूं। अदरवाइज जज नहीं कर पा रहे उसकी गुगली को, लेग स्पिन को, बिकॉज के वो बड़ा तेज कर रहा है अपने रिस्ट से बॉल, जो भी फिंगर स्पिन भी करता है वो वो डेंजरस बॉलर भी है। मुझे तो बहुत बहुत डेंजरस टीम नजर आ रही है इस वक्त वर्ल्ड कप में। श्रीलंका एक डेंजरस टीम नजर आ रही है, ये मुहिम खान का कहना है। तो ये मैंने टिकर की खबर आगे बढ़ा दी है जैसे। मगर ये कि वाकई श्रीलंका ने आज जिस तरह खेला है, सुपर 12 की टीम्स को जो है जिस भी ग्रुप में श्रीलंका एंड अप करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली जो टॉप टीम होगी वो ये ग्रुप 1 में मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो एंड अप करेंगे। मगर जिस भी ग्रुप में एंड अप करेगी टीम श्रीलंका, वहां पे नजर रखनी पड़ेगी सुपर 12 में। सो देखेंगे कि आगे कैसा मुकाबला होगा। मगर इस वक्त बड़ी सेटल लग रही है श्रीलंका अपने ग्रुप में, बिकॉज टॉप ऑफ द टेबल बहुत आराम से बैठी हुई है। और मुझे लगता है कि आगे और मजेदार और एक्साइटिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। मगर आगे जाने का वक्त अब हमारे पास यहाँ नहीं है, बिकॉज वक्त यहाँ खत्म हो गया है, कुछ क्रिकेट हो जाएगा। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।